Good morning, student. Welcome back to online classes for the class 7 SST chapter 2nd Inside Our Earth. Firstly, everybody, as you like, good morning. Today we will going to online read, online study for the topic SST, the chapter Inside Our Earth. So आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनसाइड आवर अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर का जो रूप है, पृथ्वी के अंदर, हम लोग तो पृथ्वी के बाहर है, तो पृथ्वी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अर्थ, इफ वी कट अर्थ लाइक ए ऑनियन, जब क्या ना हम लोग एक प्याज को काटते हैं, प्याज ऑनियन को काटते हैं, उनमें से क्या ना एक एक तरीका से क्या ना हम लोग को अर्थ को क्या ना हम लोग जब 3 डायमेंशनल में काटेंगे, 3 डायमेंशनल में जब काटेंगे, उनमें से क्या ना हम लोग को 3 प्रकार का क्या ना एक लेयर दिखाई देता है. ठीक है ना. प्याज जैसे होता है ना, प्याज को आधा काटने से एक एक छिलका निकलता है ना, तो अर्थ को जब काटेंगे उसके हिसाब से क्या ना अर्थ का जो ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का एक छोटा पार्ट को काट करके यहाँ ले आया, क्योंकि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेने के लिए. तो फर्स्टली इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके पृथ्वी के अंदर ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पृथ्वी के ऊपर से सेंटर तक, from the earth crust to center in our earth are divided 3 part of layer. क्या क्या? crust, mantle, core. These parts are formed on the depend of different mineral composition. ये पार्ट क्या है, किसके ऊपर बना हुआ है? डिफरेंट मिनरल कॉम्पोजिशन के ऊपर बना हुआ है. तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे कास्ट. कास्ट क्या है? द टॉप मोस्ट थिन लेयर ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच मेड बाय डिफरेंट मिनरल व्हिच मेड बाय मिनरल कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड कास्ट. पृथ्वी के ऊपर जो पतला लेयर है, जो खनिज से द्वारा बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कास्ट. इट्स 2 पार्ट, कॉन्टिनेंटल कास्ट, ओशियानिक कास्ट. कॉन्टिनेंटल कास्ट और ओशियानिक कास्ट. कॉन्टिनेंटल कास्ट also known as sial because this is made by sial. Si means silica, Al means aluminium. Oceanic caste, this is also known as sima. That means Si means silica, Ma means magnesium. Okay, ये हमारा अर्थ कास्ट चला गया है. About length from the earth surface to inner maximum 40 किलोमीटर डेप्थ लेकर क्या ना अर्थ कास्ट बना हुआ है. अर्थ कास्ट को 2 पार्ट में, कॉन्टिनेंटल कास्ट, ओशियानिक. कॉन्टिनेंटल कास्ट मतलब ये जो हमारा महादेश है, लैंड, लैंड के नीचे जो अर्थ कास्ट है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल कास्ट. लाइकली हम लोग जब लैंड सरफेस करेंगे, ये हमारा ओशन है, ये जो है ना सी लेवल है, सी कोस्ट लेवल है ना, तो इससे नीचे इसको क्या बोलते हैं ना? सीमा, यानी ओशियानिक कास्ट. और यहां से यहां इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल कास्ट. ओके, अर्थ कास्ट. नेक्स्ट सेकेंड जो पार्ट है क्या है ना? मैंटल. Its length about 2900 kilometer from the earth surface to अर्थ सरफेस से क्या ना ये 2900 किलोमीटर डेप्थ तक क्या ना बना हुआ है. इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है. क्या? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर मेंटल, अपर मेंटल also known as Crophesima. It is a component. Lower mantle also known as Nephesima. Crophesima. Chromium,
फे एफी फेरस यानी लोहा, एसआई सिलिका, एमए मैग्नीशियम प्रोफेसिमा। नेक्स्ट निफेसिमा, एनआई निकेल, एफई फेरस, एसआई सिलिका एंड एमए मैग्नीशियम। यह हमारा क्या है ना मेंटेल इज द सेकेंड पार्ट। तो टेम्परेचर आज का से जब हम लोग नीचे तरफ जाएंगे कॉन्टिन्यूअसली टेम्परेचर क्या होगा बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। लास्ट पार्ट, द इनर मोस्ट पार्ट ऑन आवर अर्थ आर कॉल्ड कोर। इट्स आर डिवाइड टू पार्ट, आउटर कोर, इनर कोर। तो मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है निफे। इसमें जो मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है निफे यानी निकेल और फेरस से भरा हुआ है। Here temperature is high, maximum 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या ना हम लोग क्या देखे हैं ना, पृथ्वी के अंदर क्या है ना 3 लेयर से बना हुआ है, 3 छो लेयर से। सबसे ऊपर जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं कास्ट, जो क्या है ना 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल कास्ट शियर, ओशनिक कास्ट सीमा यानी कंपोनेंट सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम। सेकेंड पार्ट क्या है मेंटेल, ये क्या है 2900 किलोमीटर तक बना हुआ है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या अपर मेंटेल प्रोफेसिमा, लोअर मेंटेल निफेसिमा। प्रोफेसिमा क्रोमियम फेरस सिलिका मैग्नीशियम, निफेसिमा निकेल फेरस सिलिका मैग्नीशियम। सबसे लोअर जो पार्ट है वो क्या है ना कोर। इट्स डिवाइड 2 पार्ट, आउटर कोर, इनर कोर। द मिनरल कॉम्पोजिशन निफे यानी निकेल एंड फेरस। यह हमारा क्या कहना internal structure of the earth. On this chapter also we reach rock. What is rock? Rock क्या है शिला, rock क्या है? The thin layer of the earth crust which made by different types of mineral composition, that's called rock. पृथ्वी के ऊपर जो पतला लेयर है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन के द्वारा बना है इसको क्या बोलते हैं रॉक। सो रॉक आर डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट पोरोसिटी, डिफरेंट ग्रेविटी एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। ओके रॉक आर 3 टाइप्स, igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock। तो रॉक क्या बोलते हैं ना, पृथ्वी जब ओरिजिन हुआ था, पृथ्वी ओरिजिन होने के बाद पृथ्वी के ऊपर क्या ना कुछ मिनरल कॉम्पोजिशन के द्वारा जो सब्सटेंस बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं रॉक। इट्स अ 3 टाइप्स, igneous, sedimentary, metamorphic। यानी दुनिया में सबसे पहले जो रॉक आया था igneous rock, which origin from fire, आग से बना हुआ, आग का गोला से बना हुआ। क्योंकि हम लोग जब क्या ना पृथ्वी के ओरिजिन में जाएंगे, पृथ्वी कैसे करके बना उसमें जाएंगे, हम लोग पता है क्या ना पृथ्वी एक आग का गोला से बना हुआ है, क्या ना जो आग का गोला घूम रहा था उनमें से छोटा एक आग का गोला बाहर आ गया और वो धीरे धीरे ठंडा होके उसका बाहर धीरे धीरे ठंडा होके वो पृथ्वी बना था। लेकिन जब धीरे एक आग का गोला है जल रहा है, इसका बाहर ठंडा हो गया, इतना तक ठंडा हो गया जो कास्ट बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, लेकिन अंदर तो क्या और हवा नहीं जा पा रहा है तो ठंडा नहीं हो रहा। तो इसको इनमें से क्या ना igneous rock मानते हैं। अंदर अभी भी आग का गोला, हम लोग पृथ्वी के बाहर जो देख रहे हैं, जो हार्ड जमीन देख रहा है, सूखा जमीन देख रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या ना जो लिक्विड पोजीशन में है, एस्ट्रोस्फीयर जिसको क्या बोलते हैं लिक्विड पोजीशन में है। तो igneous rock क्या ना जब प्राइमरी रॉक, इट्स द प्राइमरी रॉक सबसे पहले बना हुआ है। ये कैसे करके बना ना, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है कैसे करके बना ना, ये हमारे अर्थ सरफेस एक कोर सेंटर, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है एक कुछ टाइम क्या ना क्रैक बराबर पृथ्वी के ऊपर आने लगता है, ठीक है। जब आने लगता है समटाइम क्या क्रैक से बस वोल्केनिज्म के द्वारा
लावा बन के फ्लो होता है और ठंडा हवा के आसपास जम जाके इग्नियस रॉक बनते हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ टाइप के ना पृथ्वी के अंदर जो क्रैक है, क्रैक के अंदर जमा हो जाता है और धीरे धीरे बहुत साल लेकर ठंडा होकर जम जाते हैं और हार बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को क्या ना दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव क्या है, जो इग्नियस रॉक पृथ्वी के बाहर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक ऐसे बनता है ना पृथ्वी की जमीन के ऊपर कोई भी एक जगह में क्रैक हो गया, क्रैक बराबर अंदर का जो मैग्मा वो बाहर निकल के आएगा। जब मैग्मा बाहर निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, लावा। वो लावा क्या ना फ्लो हो रहा है, यहाँ ठंडा हवा के आसपास वो लावा जम जा रहा है और इग्नियस रॉक बना रहा है। ये हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है ना, पृथ्वी सम टाइम क्या ना वो बाहर निकलने के टाइम क्या ना पृथ्वी के अंदर जो क्रैक है उस क्रैक में लैंड सरफेस के एरिया के आसपास उस क्रैक में क्या ना जमा हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर वो रॉक बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एग्जांपल बेसाल्ट एटसेट्रा। सेडिमेंटरी रॉक, एक है ना इरोशन, सेडिमेंट, ठीक है ना, सेडिमेंट जो डिपॉजिट होता है उसके द्वारा बनते हैं। मोस्टली क्या ना सेडिमेंट डिपॉजिट के द्वारा जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक। लाइक रिवर वाटर के द्वारा कोई भी एक समुद्र, जैसे कि एक समुद्र सी सरफेस है, रन ऑफ के द्वारा रिवर वाटर कंटिन्यूअसली समुद्र में आ रहा है, उस रिवर वाटर के साथ बहुत सारे जो सैंड वो क्या है समुद्र में आके डिपॉजिट हो रहा है, साल के बाद साल डिपॉजिट होते होते वो एक रॉक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक। ये रॉक क्या है लेयर में बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बनते हैं, तो उसके हिसाब से क्या ना इस लेयर में क्या दिखाई देता है, फॉसिल फ्यूल दिखाई देता है, यानी जो मिनरल जो होता है ना, मिनरल, पेट्रोलियम, कोल, इसी लेयर में बनते हैं, क्योंकि एक लेयर में प्रेशर के द्वारा क्या ना ये चीज बनते हैं। ये क्या नाम हमारा सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। ओके, नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है ना समटाइम इग्नियस रॉक एंड sedimentary rock convert a different types of rock by the heat and pressure। कुछ कुछ टाइम क्या ना इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक क्या ना और ज्यादा हीट के द्वारा और ज्यादा प्रेशर के द्वारा नया एक प्रकार का रॉक बनता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे करके क्ले, क्ले क्या है, क्ले मिट्टी, क्ले क्या होता है ना सेडिमेंटरी रॉक, जमता है क्ले, क्ले से क्या बनता है, स्लेट। ये जब ज्यादा हीट ज्यादा प्रेशर में गिरा और हार्ड बन जाता है, स्लेट बन जाता है, बच्चे लोग जो लिखते हैं स्लेट। ओके, मार्बल, क्वार्टजाइट, ये सब क्या ना सेडिमेंटरी रॉक। तो रॉक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक साइकिल, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है ना, ये तीन प्रकार का रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीन प्रकार का रॉक क्या ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसको क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। इग्नियस रॉक कुछ कुछ टाइम सेडिमेंटरी रॉक बन रहा है, क्योंकि इग्नियस रॉक क्या ना सनलाइट के द्वारा डस्ट बन गया, क्रैक बन गया, उनमें सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक बन रहा है। मतलब एक तीनों, ये भी समटाइम्स सेडिमेंटरी बन रहा है, ये भी इग्नियस बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। ओके, सो रीड द बुक एंड नेक्स्ट टाइम details remaining part. Okay, thank you.